हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 8 की मॉडल पेपर की सीरीज में हमने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है और साथ ही मैंने गणित विषय के मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व भी करा दिया है। आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी विषय के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे कि हिंदी विषय का पेपर आपका किस तरह आएगा परीक्षा में और किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पेपर का पैटर्न किस तरह होगा। ठीक है, तो आपका पेपर वही 2 घंटे 30 मिनट का होगा और कितने अंकों का होगा, तो 80 अंकों का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं? टोटल 26 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। ठीक है, फिर बात करें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक। सभी कैसे प्रश्न हैं? सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी अबसद वाले प्रश्न है। ठीक है, कितने? 1 से लेकर 8 तक। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न है, प्रत्युत शब्द का अर्थ है। प्रत्युत शब्द का क्या अर्थ है? सायकाल, प्रातःकाल, शीघ्र या दोपहर। जो सही है वो आपको चुनना है। दूसरा है, निमित्त शब्द का अर्थ है। इनमें से निमित्त शब्द का क्या अर्थ है वो आपको सही टिक मार्क करना है। तो इस पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल हम पेपर की चर्चा कर रहे हैं। सॉल्व मैं इसको आपको अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में इनमें से किसने अनूठी भूमिका निभाई है? क्या टेलीफोन ने निभाई है, SMS ने, पत्र ने या वायरलेस ने? अगला प्रश्न है चौथा, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। सांप किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। फिर प्रश्न संख्या 5, गवरा के अनुसार टोपी पहनता है। टोपी कौन पहनता है? सेवक, राजा, गुलाम या कैदी? वो आपको चुनना है। फिर प्रश्न संख्या 6, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। ग्रामीण महिलाओं के लिए जो साइकिल है वो किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, आजादी का, गतिशीलता का या उपयुक्त सभी का? फिर प्रश्न संख्या 7, वि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो वि उपसर्ग से बना है? उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर 8वां, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय का जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? फिर बात करें प्रश्न संख्या 9 से 15 की, तो इनके उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो 2 अंक का है। 9वां प्रश्न है, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था? 10वां प्रश्न है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? 11वां प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे? 12वां प्रश्न है, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? 13वां है, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? फिर 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। एक दिया हुआ है अनुकूल और दूसरा दिया हुआ है आय। अनुकूल और आय के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल, और आय का क्या होगा? वय। फिर 15वां, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। कमल और बादल के आपको 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। फिर बात करें प्रश्न संख्या 16 से लेकर 22, इनके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो 4 अंक का है। 16वां प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को अपने आप पर ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? 17वां प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? फिर प्रश्न संख्या 18, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? अथवा में दिया हुआ है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी इस पंक्ति में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो आपको लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 19, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। यानी जो सांप और बाज वाली कहानी है उसमें जो सांप है वो जो उड़ने की इच्छा है उसको मूर्खतापूर्ण मानता था, तो फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की है? और अथवा में दिया हुआ है, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उत्साह आवश्यक है।
तो सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। अगला प्रश्न संख्या 20। इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। आपके सामने 4 शब्द दिए हैं, खुशहाली, उज्जवल, निर्माण और विज्ञान। इन चारों शब्दों का उपयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाना है। अथवा में दिया हुआ है निम्न शब्दों के बहुवचन लिखिए। कविता, बकरी, जाति और पुस्तक, इनके आपको क्या लिखने हैं? बहुवचन लिखने हैं। फिर प्रश्न संख्या 21। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है? बाल विवाह हो रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? फिर प्रश्न संख्या 22। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 23 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों के जवाब आपको इस गद्यांश में से खोजकर देने हैं। फिर प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके सामने 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों में से कोई एक करना है क्योंकि अथवा में है। इनकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 25। स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। समझ लीजिए, आप और आपके मित्र स्वच्छता पर बात कर रहे हैं, तो आपकी जो वार्तालाप है उसको संवाद के रूप में लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को क्या लिखना है? आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ठीक है। टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं, प्रकाश वर्ष, दीपावली, कोरोना वायरस, स्वच्छ भारत अभियान और गणतंत्र दिवस। इन चारों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध। अथवा में दिया हुआ है, निम्नांकित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। तो इसमें आप मधुमक्खी और चिड़िया पर लिख सकते हैं, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश और लोमड़ी और अंगूर। जिस तरह आप इंग्लिश में स्टोरी लिखते हैं, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर स्टोरी लिखनी है। तो ये आपके हिंदी विषय का पेपर था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपको पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।